नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रयितहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण, वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति का विचार कर रहे हैं, जिसमें 11वें श्लोक पर चर्चा हो रही थी। पूर्व दिन हम लोगों ने 11वें श्लोक पर चर्चा की और उसमें परमात्मा के उस अप्रतिम स्वरूप की चर्चा की गई जो संपूर्ण जगत का कारण है, अव्यक्त है, नित्य है, सदात्मक है और उसी से रची हुई ये संपूर्ण सृष्टि है और वही जो परमात्मा तत्व है संसार में ब्रह्म के रूप में कहा जाता है। इन विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और यह जो परमात्मा तत्व है इसका जो कार्य संपूर्ण संसार किस रूप में है, तो कार्य के रूप में जैसा उसकी जो आह्लादनी शक्ति है, जिसको कोई प्रकृति कहता है, कोई माया कहता है, कोई कुछ कहता है, सांख्य तत्व जिसको प्रकृति मानता है, उसी से महत्तत्व, महत्तत्व से अहं तत्व और अहं तत्व से तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय आदि ये उनसे उत्पन्न होते हैं और इसके बाद संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसके विषय उपनिषदों में भी चर्चा आई हुई है। तस्मात् एकस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायुरग्निः, अग्निः आपः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्यो अन्नम इत्यादि के रूप में तैत्तिरीय उपनिषद में यह विचार आया हुआ है। इस मनुस्मृति में उस परमात्म तत्व के विषय में भी पर्याप्त चर्चा हुई है, जिसमें 6वें श्लोक में उसकी चर्चा हुई, 7वें में भी कुछ उसकी चर्चा हुई और उस परमात्मा ने जैसा कि जो है 8वें श्लोक में चर्चा की, उस परमात्मा तत्व ने पहले जल की सृष्टि की और जल में अपने वीर्य रूप तेज का आधान किया और वही जो है स्वर्णांड के रूप में परिणत हुआ इत्यादि के रूप में उसकी चर्चा हुई। तो उसी परमात्मा से यह संपूर्ण जितनी सृष्टि है वह निर्मित हुई है। ये विवेचन इस 11वें श्लोक से संबद्ध बनता है और वह जो संपूर्ण सृष्टि है वो भी उस परमात्म तत्व का शरीर ही है, क्योंकि वही जो है वो जगत रूप में अपने को परिणत करता है। अब जो जिसकी चर्चा हुई थी, अंड की चर्चा, जो उनका जो शक्ति आधान रूप जो वीर्य था उसका, जिसका स्वर्ण अंड के रूप में परिणत हुआ, उसके आगे की क्या स्थिति हुई, कौन सी स्थिति हुई, इसके विषय में 12वें श्लोक में चर्चा करते हुए राजर्षि महाराज मनु कहते हैं, तस्मिन् अंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरन् स्वयमेवात्मनो ध्यानात् तदंडम अकरोद्विधा। वह जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्मा के रूप में भी हम कह सकते हैं, वो परमात्मा तो ब्रह्म भी हो सकता है। परिवत्सरम तस्मिन् अंडे उषित्वा, उसने 1 वर्ष तक उसमें निवास किया, उस अंडा के अंदर। उस परमात्मा तत्व ने जो है, ब्रह्मा ने, भगवान सब भगवान, वो भगवान कौन? ब्रह्मा ने
परिवत्सरम, संवत्सर मात्र जो है उश्रित्वा तत्र निवासम विधाय, वहां पर निवास किया उन्होंने। और किसका ध्यान किया? स्वयमेव आत्मनः ध्यानात्, आत्म तत्व का ध्यान किया उसने। वहां पर रहते हुए ब्रह्मा ने जो है 1 वर्ष, वह 1 वर्ष कितना है? वह 1 वर्ष हम लोगों का 1 वर्ष नहीं है, अर्थात मनुष्यों का 1 वर्ष नहीं है, वो ब्रह्मा का 1 वर्ष। उसका 1 वर्ष जो ब्रह्मा का होता है वो 31 खर्ब 10 अरब 40 करोड़ मनुष्य वर्ष होते हैं। अर्थात हमारा जब 31 खर्ब 10 अरब 40 करोड़ हमारे वर्ष जब व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का 1 वर्ष होता है। अर्थात ब्रह्मा ने उस अंडा के अंदर स्थित होकर के 31 खर्ब 10 अरब 40 करोड़ मनुष्य वर्षों तक उन्होंने आत्म तत्व का ध्यान किया। और आत्म तत्व को ध्यान करने के बाद उस अंडे को 2 भागों में विभक्त किया। स्वयमात्मनो ध्यानात् तदंडम द्विधा अकरोत्, उस अंडे को 2 भागों में परिणत किया। और वो 2 भाग के रूप में परिणत करने का स्वरूप क्या हुआ, उसके विषय में भी इनकी चर्चा है। तो उसका कारण यह है उसके अंडे को 2 भागों में करने का, क्योंकि अंडे से बाहर उनको निकलना है। जैसा आप देखते हैं पक्षियों के अंडे होते हैं, और जब उससे उस पक्षियों के वो बच्चे निकलते हैं तो अंडा जो है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात फूट जाता है। वही स्थिति यहाँ तस्मिन, उस अंडे में उन्होंने क्या किया है कि उसमें उत्पन्न होने के लिए हम कैसे निकले, ऐसा सोच करके उन्होंने ध्यान किया। और फिर इसके बाद वो जो है अंडे का जब परिपाक होता है तो वो उसका स्वतः भेदन हो जाता है। और इसलिए उसका भेदन यद्यपि स्वतः हो रहा है, जैसे वहाँ पर पक्षी इत्यादि के जो शिशु हैं जो उस अंडे के अंदर बैठे हुए हैं, वो उसका समय आने पर वो अंडे का भेदन स्वतः हो जाता है और वो बच्चा निकल आता है, चीजू निकल आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, परंतु उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया कि उस अंड को उन्होंने 2 भागों में किया, एक सामान्य न्याय के आधार पर। तो इस तरह से इस 12वें श्लोक की व्याख्या यहाँ पर संपन्न होती है।